महाराज जी, फिर जब असफल हो जाए उसके बाद हमारा क्या मान्यता रहनी चाहिए? सही बात पूछो तो जब आप ऐसा करोगे तो असफलता में सफलता का ही आनंद अनुभव में आएगा। सकारात्मक सोच ही जीवन का सुख है, नहीं तो दुख और सुख और जय और पराजय ये टिकाऊ नहीं है। जैसे दिन टिकाऊ नहीं है, ऐसे रात टिकाऊ नहीं, ऐसे सुख टिकाऊ नहीं है, ऐसे दुख टिकाऊ नहीं। कोई सदैव विजयी नहीं रहता, कोई सदैव हारता नहीं, कोई सदैव सुखी नहीं रहता, कोई सदैव दुखी नहीं रहता। ये क्रम चलता रहता है। दुख के अवसर पर हमें हमारे विचार बचाते हैं हमको। अभी हम अपने विचार में अपने को बीमार मान ले तो हम कल से आने लायक नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। हम आज अब भी नहीं मानते कि हम बीमार हैं, तो हमारी निगेटिव सोच जो है ये बिना वजन के नहीं जाएगी। और अगर ये बनी रही तो अरबों रुपया हो, खूब बड़ा पद हो, पति व्यवस्था पत्नी सब कुछ हो, लेकिन नकारात्मक सोच तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। पक्की बात मान लीजिए। इसको सुधारना है तो सत्य पे आइए, धर्माचरण कीजिए, पवित्र चरित्र रखिए और नाम जप कीजिए। आपकी सोच बदल जाएगी। देखो, आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी है तो मस्त रहेंगे। सोच सही नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, आपका जीवन नरक जैसा रहेगा, क्योंकि आपकी सोच अशांति, कलह, नाना प्रकार की वासनाओं में, खेल में फंसाकर आपको नष्ट कर देगी। तो हमें लगता है कि बिना अध्यात्म के चिंता, भय, शोक इसका दूर होना बहुत कठिन है। नाम जप करो, चरित्र पावन रखो। आज प्रायः चरित्र को हम नहीं सुरक्षित रख रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि चरित्रवान के पास ऐश्वर्य चरण चूमता है। चरित्रहीन चाहे आप जितना धन एकत्रित कर ले, शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकते। अब ये बात शास्त्र की और संतों की मानना स्वीकार करो तो अभी आनंद की अनुभूति हो जाए। हमारा चरित्र देखो, हम राम चरित्र गाते हैं। राम जी रघुवंश में प्रकट हुए और रावण उत्तम कुल पुलस्त करनाती, ब्राह्मणत्व उत्तम कुल पुलस्त करनाती, लेकिन चरित्रहीन हो गया तो राक्षस कहा गया। समझ रहे? चरित्र गाते हम, राम चरित्र गाते हैं। मां केवल अंतर है नहीं, वही बड़ी रा उसमें भी लगी हुई है। रा मां वही भगवद अंश है, जय विजय और कोई दूसरा नहीं है। ये लीला करके दिखाया कि एक चरित्रहीन हो गया तो राक्षस है, और चरित्रवान वही भगवान। सब में भगवान है, वही अब लीला कर रहे हैं। देखो, हम अपने चरित्र को पावन रखें, हम धर्म से चले, नाम जप करें, तो आप कहीं भी आपके अंदर नकारात्मक भाव आपको परास्त नहीं कर सकता। यह हमारा अध्यात्म का अनुभव की बात है। नहीं तो क्या कर दिया जाए जिससे आप बच सकते हो? सोचो, आपको क्या मिल जाए? एक ऐसा शब्द बोल दो जिससे आप निर्भय, निश्चिंत और निःशोक हो सकते हैं। एक बोलो कि यह मिल जाए तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा और आज से कोई कामना नहीं करूंगा। बोलो, कोई एक बात बोलो। नहीं बोल सकते, क्योंकि एक के साथ हजारों बातें लगी हुई हैं। एक केवल वो है कि परमात्मा मिल जाए तो फिर सब पूर्ण हो जाए। जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, और जिसको अनुभव करने के बाद कोई भय नहीं रहता। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप है, सकारात्मक सोच है, मेरा हरि मेरी रक्षा कर रहा है, बाल बांका भी नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। हां, अगर हमारी कभी पराजय होती तो उस समय भगवान इतना बल देते हैं, इतना सुख देते हैं कि वो पराजय क्षण में नष्ट हो जाती है, हमें शोक नहीं होता। देखो, बड़े बड़े भक्तों को पराजय का मुख देखना पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर, अभिषेक हुआ, इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठे, कपटियों ने कपट करके परास्त किया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, परिणाम भारी कष्ट सहा। ऐसे महारथियों को छुप के रहना पड़ा, लेकिन परिणाम फाइनल पे आइए तो चक्रवर्ती सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर ही बैठे, उनके कुल में कोई नहीं रह गया, सब विनाश को प्राप्त हो गए। तो हमें लगता है धर्माचरण, भगवद आश्रय, पराजय कभी होती भी है तो वो विजय की ही आशा पुष्ट करती है, और भगवान इतना बल देते हैं कि पराजय उसे दुख नहीं दे पाती है। तो इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए, भगवद आश्रित होकर के अध्यात्म को समझना चाहिए।